हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जीके जीएस का क्वेश्चन आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ इसमें जितने भी क्वेश्चन है बस आपको देखना है आंसर, तुरंत हम इसका शो कर दिए हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है हमारा वह है, पहला है कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। यह सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें हम लोग केवल बिहार से संबंधित प्रश्न को ही देखने वाले हैं, जो कि क्योंकि आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं इसलिए आपको बिहार से संबंधित प्रश्न आने चाहिए। और इससे पहले का वीडियो भी हमने बिहार से संबंधित बहुत सारा बनाया है, और आप अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को, जो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवहर है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सियादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। सियादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है अम्लीय जठर रस द्वारा स्त्रावित होता है। अम्लीय जठर रस द्वारा स्त्रावित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमाशय। अगला प्रश्न जो है वह हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डियागो गौरसिया में। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसीराम में होती है सर्वाधिक औसत वर्षा। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणराज्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा, हैजा, क्षय रोग, एंथेरिक्स। यह सभी जो है कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। क्षय रोग, टीबी। अगला प्रश्न है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कि कब किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वें संशोधन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। खुले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम है दोस्तों। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड एटनबरो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्धचालक है। निम्नलिखित में से अर्धचालक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरवन रिजर्व। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वह है वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं तो उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी हो जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है ये निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, क्योंकि आपके दोस्त भी अगर इसका तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी ये सब प्रश्न का उत्तर आ जाएगा।
निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह का जो है कि कोई दोस्तों चंद्रमा नहीं है। अगला प्रश्न जो है वह है आपके सामने कि अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रायोजेनिक्स। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हुआ है, प्रत्येक वर्ष 29 जून को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? किसके उपलक्ष्य में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसी महानोबिस। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाएं के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SMTP। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? यह सब प्रश्न आपको आने चाहिए कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? इसका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है कि सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है? एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, मटर। अगला जो प्रश्न है वह है, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है? जड़त्व को नियम को यह भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, असम हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण किसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिफिलिस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? विश्व 2022 की स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवर प्लेट आवर। इसका आंसर हो जाएगा आवर प्लेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग देश के द्वारा किया गया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इरिस्टोथेनिज इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है यह है? इसका आंसर हो जाएगा लीची, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है, 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों अगर आप 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो 1857 से क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वे सभी प्रश्न आपको आ जाएंगे। हमने स्पेशल इसके लिए एक वीडियो बना रखा है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? साख का औपचारिक स्रोत है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकनित होता है? न्यूनतम प्रकनित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। इसका राइट हो जाएगा लाल। अगला प्रश्न है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। बीज फलों के भीतर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नियत रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न जो है यहाँ पर वह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा आलू। निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा खपत सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलईडी में। एलईडी बल्ब जो आपके घर में यूज होते हैं उसमें जो है कम ऊर्जा खपत होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लास्ट जजमेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बरगद वृक्ष। अगला जो प्रश्न है वह है, लॉस्की के विचार से संप्रभुता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुलवादी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह आपके सामने है, आर.एम. वर्ल्ड और जेम्स टॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64। अगला जो प्रश्न है वह है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें उपयोग सभी होगा, यानी ऑप्शन ए नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण तो होबे करता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उपरोक्त सभी में। और आपको बता दें कि रासायनिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो है एक बार भाग लेने के बाद उस पदार्थ को दोबारा जो है उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि उसका जो उपयोग है वह खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजत क्रांति। अगर मुर्गियां अधिक हो गया और अंडा अधिक हो गया तो उसको रजत क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न, अगर खेती के सुधार में अगर बहुत सारा परिवर्तन हो जाता है उसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSn तथा Zn जिंक निकोल सिलिकॉन ऐसा है। अगला प्रश्न है, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूंछ के आधार भाग पर। अगला प्रश्न है कि यह किसका कथन है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉब्स। अगला प्रश्न है कि बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्रों का क्षैतिज होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुर्लभ साधन।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक फसल की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूकंप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है अंतः शोषण तभी होगा जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ा का दाब डैश होगा, कम होगा। इसका आंसर हो जाएगा कम होगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगा। इसका अगला प्रश्न है कि बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। बायोफाइटा पादप समानता पाए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नम व छायावाद अवसारों में। अगला प्रश्न है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्ज। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्ष की नीति पर। अगला प्रश्न है यानी गुट निरपेक्ष हुआ या किसी के गुट में शामिल नहीं है, सबसे अलग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हडसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 324 से 329 में। अगला प्रश्न है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोलेन अभिकर्मक। बस आपको वीडियो देखना है और ध्यान से देखना है, दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको देखना है। देखने से ही आपको ये सब प्रश्न याद हो जाएंगे और बहुत कम समय में हम जो है इस वीडियो में आपको बता दें कि 100 प्रश्न करने वाले हैं। अभी तक 61 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं और हमें 39 प्रश्न करने हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है रॉकेट जिसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी रोग प्रतिरोधक, पीड़कों के प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न जो है वह है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिविज। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सूची पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर जिले में है। इसका मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होना चाहिए बांका होगा दोस्तों, लेकिन भागलपुर इसके नज़दीक है इसलिए इसमें भागलपुर बताया गया है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन बांका आ जाए तो आपको बांका टिक करना है, अन्यथा भागलपुर आपको टिक करना है। राइट आंसर जो होगा हम आप बता देते हैं कि मंदार पर्वत जो है यह बांका जिले में स्थित है। लेकिन अगर बांका जिले नहीं ऑप्शन आए, इस तरह का ऑप्शन आ जाए तो वहाँ आपको भागलपुर मार देना है। ओके, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 1919 और 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद थे। दोस्तों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है? सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
पराध्वनि, पराध्वनि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर है हमारा 68 नंबर प्रश्न। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राधार प्रभाव का आकार बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक व्यय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? ए नंबर ऑप्शन है यह न्यायिक न्यायविद नहीं है। बी नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना नो ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और नो ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है। सी नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना संविधान का भाग है। डी नंबर ऑप्शन है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वह है 72 नंबर प्रश्न जो है वह है, कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूसी पाइपलाइन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका युद्ध। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया लेखन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारा 76 नंबर प्रश्न कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह रंग कौन सा है? तो वह रंग बैगनी रंग है, याद रखना है आपको। इस बार जो है यह प्रश्न बीपीएससी में किया गया था दोस्तों, बैगनी कलर, हो सकता है इसमें भी पूछ दे। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? यह भी प्रश्न आप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनलेस स्टील जो घड़ी के पीछे लगा होता है, जो बहुत चमकता है दोस्तों, उसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, टंगस्टन उसमें मौजूद नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया हुआ है? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया हुआ है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1972। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उन तत्वों का समूह छांटिए जिसमें केवल धातु ही है। इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा, BeCa अगला प्रश्न है भार का एसआई मात्रक है। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, भार का एसआई मात्रक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमुरीरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अनायमुदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किस तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह भी प्रश्न आपको याद रखना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंबल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 86 नंबर प्रश्न है कीटों द्वारा परागण क्या कहलाता है? कीट के द्वारा जो परागण होते हैं वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एंटोमोफिली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है। परमाणु संख्या से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशल साइंस में जो है भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, यह सबसे क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। यह सब आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निम्न में से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इम्ल्सन का उदाहरण है। इम्ल्सन का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुमन बेरी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता हैं। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क व मेरुज्जा द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थुंगन समिति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है INS विराट निम्नलिखित हाल ही में खबरों में था वह एक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विमान वाहक पोत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह 97 नंबर प्रश्न काल बैसाखी चलती है। काल बैसाखी चलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कार्यिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिक रूप से समान। अगला जो प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CR दास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है कि जिस फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रबी फसल। तो यह थे इस वीडियो के कुल 100 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे कि उसको भी इस सभी प्रश्न का नॉलेज हो जाए। मिलते हैं इसी तरह के ऐसे ही अगले वीडियो में।